केजरीवाल जी कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, घर बैठ के। बहन जी ने ट्वीट कर दिया ईवीएम में गड़बड़ है, घर बैठ के। अखिलेश यादव ने कहते ईवीएम में गड़बड़। अबे ईवीएम में गड़बड़ है तो उसका विरोध क्यों नहीं करते? 10 लाख आदमी आ गए चुनाव आयोग को घेराव करने और वही लैटरिन करेंगे, वही हगेंगे, वही मुतेंगे, वही खाएंगे, वही पिएंगे, वही थूकेंगे। दिल्ली को बद से बदतर हो जाएगी और चुनाव आयोग को घुटनों के बल आकर के ईवीएम बंद करनी पड़ेगी। जिस दिन बसपा और मायावती ये कह देंगी कि ईवीएम से 2024 का चुनाव नहीं होगा और जब तक चुनाव आयोग लिख करके नहीं देगा तब तक हम चुनाव आयोग को दरवाजे से उठेंगे नहीं। आए ना बहन जी निकल करके बैठा चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग को लेटर लिखो ना और बहन जी घोषणा करें, अखिलेश यादव घोषणा करें, केजरीवाल करें, राहुल गांधी करें। मुद्दा बनाए ना ईवीएम को। राहुल गांधी कहेगा चुनाव आयोग का घेराव करेंगे, ईवीएम से चुनाव बंद करो, एक दिन में चुनाव बंद हो जाएगा। ईवीएम में गड़बड़ है, कितनी नहीं है, इसके लिए जिन लोगों को MP MLA बनना है, जिन लोगों को मुख्यमंत्री बनना है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, जो लोग ये नारा लगा रहे हैं कि नेक्स्ट PM बहन जी, जो ये नारा लगा रहे हैं कि नेक्स्ट PM अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव, वो बहन जी, वो तेजस्वी यादव, वो तमाम लोग जो कांग्रेस के राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो तमाम लोग ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। देखिए एक दिन में ईवीएम से चुनाव होना बंद हो जाएगा। जिस दिन कांग्रेस और भारत इंडिया गठबंधन ये कह देगा कि अगर 2024 का चुनाव ईवीएम से होगा तो इंडिया गठबंधन उसका हिस्सा नहीं होगा, उस दिन चुनाव आयोग घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन जिन लोगों को ईवीएम का बहिष्कार करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे हैं और जिन लोगों के करने से कुछ होगा नहीं वो लोग बहुत ताकत लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो लोग लगा रहे हैं उनके लिए धन्यवाद है, क्योंकि ईवीएम से चुनी हुई है सरकार, मशीन से चुनी हुई है सरकार जो सत्ता के नशे में है और ये जो जिस नशे में घूम रहे हैं। एक शेर है उर्दू का कि तुमसे पहले जो शख्स एक तख्ता नसी था उसको भी अपना खुदा होने पर इतना ही यकीन था। ठीक है चले जाएंगे, वो लोग नहीं रहे यार। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचे। मोदी जी भी चले जाएंगे। ये हिंदुत्व का नशा थोड़ा सा लोगों के मन में चल रहा है, ये नशा उतरेगा निश्चित रूप से। लोगों को भूख लगेगी, रोटी लगेगी, शिक्षा की जरूरत पड़ेगी और धर्म कभी खाने को नहीं देता, ये ध्यान रखना। ये धर्म का धंधा भी खत्म होगा, नशा भी उतरेगा, लोग फिर मांगों पर आएंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, ये सरकार भी जाएगी और ईवीएम भी जाएगी। गाँव देहात में मैं लगातार लोकसभा चुनावी कवरेज कर रहा हूँ, वो मैं जब पूछता हूँ क्या माहौल दिख रहा है, वो क्या कहते हैं कि कहीं भी बटन दबा दें, खौफ बैठ गया ईवीएम का, वो कैसे आप दूर कर पाएंगे? नहीं मैं क्या करूँ, मैंने पहले कहा है कि जिस दिन बहन जी, अब देखिए केजरीवाल जी कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, घर बैठ के। बहन जी ने ट्वीट कर दिया ईवीएम में गड़बड़ है, घर बैठ के। अखिलेश यादव ने ईवीएम में गड़बड़। अबे ईवीएम में गड़बड़ है तो उसका विरोध क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग को लेटर लिखो ना और बहन जी घोषणा करें, अखिलेश यादव घोषणा करें, केजरीवाल करें, राहुल गांधी करें। मुद्दा बनाए ना ईवीएम को। राहुल गांधी कहेगा चुनाव आयोग का घेराव करेंगे, ईवीएम से चुनाव बंद करो, एक दिन में चुनाव बंद हो जाएगा। जिस दिन दिल्ली के अंदर 50 लाख आदमी या 10 लाख आदमी आ गए चुनाव आयोग को घेराव करने और वही लैटरिन करेंगे, वही हगेंगे, वही मुतेंगे, वही खाएंगे, वही पिएंगे, वही थूकेंगे, दिल्ली को बद से बदतर हो जाएगी और चुनाव आयोग को घुटनों के बल आकर के ईवीएम बंद करनी पड़ेगी। आपका कोई प्लान जो सलाह नेताओं को देना चाहे किस तरीके से ईवीएम बंद करा सकते? मैं यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है, और मैं भी मानता हूँ कि हाँ गड़बड़ है, कम है या ज़्यादा है, तो ये लड़ाई नेताओं की है। हमारा काम वोट डालना है, हम वोट आपको दे रहे हैं, मैंने कोई चीज़ आपको दी और वो आप तक नहीं पहुँच रही है तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि वो आप तक क्यों नहीं पहुँच रही है। आप भी उसमें उतनी ही जिम्मेदारी के साथ उस काम को आगे बढ़ाएं। जिन नेताओं को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है, चाहे वो बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, इंडिया गठबंधन है, कि तमाम 28 दल, वो लोग इस पर मुखर होकर के बोले कि चुनाव ईवीएम में गड़बड़ है और चुनाव आयोग से मिले और उससे कहेगा अगर ईवीएम से 2024 का चुनाव होगा तो हम चुनाव नहीं होने देंगे। समाज वकीलों ने बीड़ा उठा लिया कि 24 में 100% बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। आप भी हैं, हम भी हैं। और वो F19 फिरोसा रोड जहाँ ईवीएम के खिलाफ PC होती है वो भी हुई है। इसको आगे लगाना और ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में। कहना कि राहुल नागपाल कह रहा था कि वो फिरोसा रोड E24 राजेंद्र पाल गौतम जी का ऑफिस JMB मिशन का, और वो भानु प्रताप जी, राजेंद्र पाल गौतम जी, महमूद प्राचा जी, DC कपिल जी, बलराज मलिक साहब, वो तमाम हमारे वकील साथी जो कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा, हम इसको बंद करा करेंगे, तो वो साथी भी हैं और मैं भी हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि जब तक राजनीतिक लोग इसमें नहीं आएंगे तब तक चुनाव ईवीएम से ही होगा, ये चाहे कुछ भी कर लें। अन्य राज्यों की राजधानी में घूम रहे हैं, अभी लखनऊ में बैठक हुई, क्या होगा उससे? आप घूम लो। मैं कह रहा हूँ ताकत गलत जगह लगाई जा रही भाई। आप लखनऊ चले जाओ, गोवा चले जाओ, पठानकोट चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, लोगों को पता है ईवीएम में गड़बड़ है, तुम्हें पता है ईवीएम में गड़बड़ है, मुझे पता है ईवीएम में गड़बड़ है, भानु प्रताप जी को पता है ईवीएम में गड़बड़ है, सबको पता है। लेकिन सबकी बात मानेगा कौन? मानेगा किसकी? मायावती की चुनाव आयोग? मानेगा किसकी? अखिलेश यादव की? मानेगा किसकी? राहुल गांधी की? और वो लोग बोल नहीं रहे, तो मेरे और तुम्हारे बोलने से क्या हो जाएगा भाई? मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मैं लोगों को अवेयर करूं, जागरूक करूं। मेरी जिम्मेदारी बनती है कहीं समाज के साथ शोषण अत्याचार हो रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूं। मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि कहीं भी गैर संवैधानिक काम होता है तो मैं उसके खिलाफ बोलूं। मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि भारत का जमहूरियत, भारत का लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, मैं इसके लिए काम करूं। मेरी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम में गड़बड़ है, वोट मैंने दिया और वोट अगर उन तक नहीं पहुंचा तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरी दी हुई आइटम उनके पास तक क्यों नहीं पहुंच रही है, वो उसके लिए वो जवाबदेह हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ बसपा की सरकार बने, मैं चाहता हूँ कांग्रेस की सरकार बने, मैं चाहता हूँ सपा की सरकार बने। वोटर चाहता है मोदी जी
जी हटें, सब दुखी हैं, लेकिन मोदी जी नहीं हट रहे हैं। और जिनको मुख्यमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, जिनको मिनिस्टर बनना है, सांसद बनना है, वो नहीं आ रहे हैं आगे, तो इसका मतलब उनको भी पता है कि कुछ नहीं होना, वो सब हारे घर में बैठे। और यही है जमहूरियत के लिए खतरनाक, यही है लोकतंत्र के लिए खतरनाक, लोगों का इस प्रकार उदास होकर के घर में बैठ जाना और नेताओं की खामोशी और चुप्पी बने रहना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक है। लास्ट सवाल है आपसे आखिरी, क्या आपको लगता है कि मायावती, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ईवीएम को बंद करा पाएंगे? अकेली मायावती करा देंगे जी, राहुल गांधी को भी छोड़ दो, मेरी गारंटी है। मायावती अकेली लिख लो इस बात को, जिस दिन बसपा और मायावती ये कह देंगी कि ईवीएम से 2024 का चुनाव नहीं होगा, और जब तक चुनाव आयोग लिख करके नहीं देगा तब तक हम चुनाव आयोग के दरवाजे से उठेंगे नहीं। आए ना बहन जी निकल करके चुनाव आयोग में। जन्मदिन पे बहन जी ने बोला था कि ईवीएम खिलाफ करेंगे, जब पूछा गया सड़कों पे क्यों नहीं आए, वो कह रही हमारी अलग रणनीति है। तो कौन सी रणनीति है बताओ फिर? वही भाई चुनाव आचार संहिता लगने वाली है थोड़े दिन में, 20-25 तारीख के बाद आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ है, तो मैं कह रहा हूँ, हाँ मैंने सुना था 10 तारीख को जो हुआ था वो, मैं कह रहा हूँ अभी आपसे कि बहन जी जिस दिन चाहें दिल्ली आएँ और ये घोषणा कर दें। मैं कह रहा हूँ बहन जी आज घोषणा करें कि आने वाली 15 फरवरी को दिल्ली के चुनाव आयोग का घेराव किया जाएगा, और हम तब तक वहाँ से नहीं उठाएंगे जब तक चुनाव आयोग ये लिख करके नहीं देगा कि अगला चुनाव ईवीएम से नहीं। ये घोषणा करते ही बंद हो जाएगी, उसी दिन हो जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग के हाथ पर हो। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में लोगों की चलती है भाई। जिस दिन 5 लाख 10 लाख लोग ईवीएम का घेराव यहाँ चुनाव आयोग का घेराव कर देंगे, वो चुनाव बंद हो जाएगा यार। आज तो ईवीएम में गड़बड़ है, 10 आदमी चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंचे नहीं है, क्या ही नहीं है, तो चुनाव आयोग तुम्हारी सुनेगा क्यों? और वो चुनाव आयोग जिसमें आधे से ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, वो चुनाव आयोग वो वोटिंग मशीन बनाने वाली कंपनियाँ जिनमें आधे से ज़्यादा बीजेपी के लोग हों, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। वो गड़बड़ कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, मीडिया को खरीदे, जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो बस, लोगों को बताइए ईवीएम में गड़बड़, तो पता ही है तुम इसमें नया क्या बता रहे हो। तो इसको तो बस बहन जी कर सकती है, भाई साहब कर सकते हैं, चाचा ताऊ कर सकते हैं, भाई किसी की बस की नहीं। धन्यवाद।